हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो बेसिकली अगर आप इन्फोसिस का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हम 1 से 1.5% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस ने मैक्सिमम जो आईटी सेक्टर से कंपनीज बिलोंग करती है उस कंपनीज के अंदर हमें गिरावट हो चुकी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल केपीआईटी। तो केपीआईटी के अंदर दोस्तों हुआ क्या था, फुल मैंने डिटेल वीडियोस आपके साथ क्रिएट किया है। तो उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों तरफ में आपके साथ अवेलेबल कर दूंगा। तो करंटली दोस्तों अगर आप देखोगे हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है और Q4 के रिजल्ट्स की वजह से ही हमें आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर हमें गिरावट नजर आ रही है। वैसे आज के दिन मार्केट दोस्तों मार्केट के अंदर तो कोई हमें फॉल नहीं था, वॉलेटाइल हमें परफॉर्मेंस था, लेकिन हमें आईटी सेक्टर की मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट नजर आ चुकी है। तो चलिए अपडेट्स किस रिगार्डिंग निकल के आ रही है उन अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक शेयर इन फोकस अहेड ऑफ Q4 रिजल्ट्स। यानी कि आपको पता है हर एक कंपनी का Q4 का दोस्तों रिजल्ट्स आने वाला है और Q4 के रिजल्ट्स के अंदर ब्रोकर्स का ये मानना है कि हमें इनके रिजल्ट्स के अंदर हमें फॉल नजर आ सकता है। जो कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके अंदर हमें गिरावट हमें हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अपडेट्स का निकल कर चलिए एक बात करते हैं। इन्फोसिस, ICICI Securities expect revenues growth to be soft at 0.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इन सीसी टर्म्स। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे गिवन सीजनली वीक क्वार्टर, तो बेसिकली इनका मानना है कि कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट्स कंपनी जो देने वाली है उस रिजल्ट्स के अंदर हमें फॉल नजर आ सकते हैं। नंबर्स कुछ अच्छे खासे हमें आने के बहुत ज़्यादा हमें कम चांसेस है। अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के अंदर भी यानी कि Q4 के दोस्तों रिजल्ट्स के अंदर भी अगर कंपनी अच्छा दोस्तों परफॉर्म नहीं करेगी तो और भी हमें गिरावट होने का बहुत ज़्यादा हमें चांस नज़र आ रहे हैं इन कंपनीज के अंदर। तो जिसके चलते मैं आपके साथ कोई पैनिक लेवल दोस्तों क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन जितने भी हमें पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही है जो आने वाले फ्यूचर के अंदर आ सकती है वही पॉसिबिलिटीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी इनका जो मानना है, जो ब्रोकर्स का ही मानना है, कोई ऑफिशियली हमें न्यूज़ अभी तक नहीं आई, लेकिन इस क्वार्टर का जो रिजल्ट्स होने वाला है Q4 का वो बहुत ज़्यादा फोकस में रहने वाला है। इस रिजल्ट्स के ही अंदर बहुत सारे कंपनीज का आने वाले समय के अंदर हमें परफॉर्मेंस यहाँ दिख सकता है। कंपनी बुरी नहीं है, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, टेक महिंद्रा हो, एचसीएल टेक हो, जो भी कंपनीज अगर आप देखोगे हर एक कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इन कंपनीज के अंदर हमें गिरावट हो रही है। तो नेगेटिव खबर के बाद अगर आप देखोगे तो हम लोग बात करेंगे एक पॉजिटिव खबर के बारे में। देखिएगा, पॉजिटिव खबर तो बहुत आ रहा है, लेकिन ब्रोकर्स बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमें स्प्रेड कर रहे हैं। अब ये रिजल्ट अच्छा आएगा बुरा आएगा तो वह कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट पेश करके उसी के दिन हमें पता चल जाएगा। एक और खबर देख सकते हो, इन्फोसिस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द टॉप सर्विस प्रोवाइडर इन नॉर्डिक्स। तो बेसिकली नॉर्डिक्स के अंदर अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ा अवार्ड हमें इन्फोसिस को अंदर मिल चुका है, जिसकी वजह से एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आने वाले समय के अंदर हमें इन्फोसिस के अंदर जंप आ सकती है। तो बेसिकली इन्फोसिस के अंदर जितने भी हमें न्यूज़ निकल के आ रही थी, अपडेट्स निकल के आ रहे थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जब भी हमारे मार्केट दोस्तों बियरिश मोड में रहता है, हर एक कंपनी के लिए ब्रोकर्स लोग क्या करते हैं, एक नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। और मैंने इसी रिगार्डिंग अपडेट शेयर किया कि बहुत सारे लोग इसी रिगार्डिंग हमें ट्रैप होती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना, इन कंपनीज का अगर आप पिछले 20 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से कंपनीज ने आने वाले सालों में हमें रिटर्न प्रोवाइड किया है। 100% पहले भी गिरावट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 30% नहीं, 50-60% की विप्रो इन्फोसिस के अंदर गिरावट हुआ था। एक कंपनी के अंदर 70% का भी गिरावट एक हमें हिस्ट्री के अंदर इन्फोसिस के अंदर हुआ था। लेकिन जो लोग इस गिरावट के अंदर दोस्तों कोई भी कंपनी को होल्ड करते हैं विथ पेशेंस रख के, उनको ही आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ दोस्तों अच्छी खासी रैली, अच्छे खासे रिटर्न्स हमें कंपनीज प्रोवाइड करके दे सकती। तो पिछले 6 महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी का एक एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं। पहले भी बहुत बार इसी लेवल के आसपास इन्फोसिस ने सपोर्ट लिया है। तो कौन सा लेवल है, 1400 रुपये का लेवल। और करंटली अगर आप देखोगे कंपनी ने पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार इसी लेवल्स के आसपास हमें पहले 2 बार दोस्तों सपोर्ट लिया है और तीसरी बार कंपनी लेवल्स के ऊपर आ चुकी है और यहीं से हमें कंपनी के अंदर रैली हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ सकती है। तो दोस्तों अगर आप निवेश करना चाहते हो, बीच पेशेंस रख के बेझिझक करके किसी भी कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आई। 0.81% की क्लोजिंग हमें विप्रो के अंदर देखने को मिल चुकी है और 368 रुपये की क्लोजिंग आ चुकी है। अभी भी अगर आप कंपनी का प्राइस देखोगे तो जो कंपनी का जो हमें सपोर्ट लेवल था 375 रुपीज़ का, वो कंपनी ने ब्रेक किया। और जब भी कंपनी कोई भी सपोर्ट लेवल ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद जो सपोर्ट लेवल होता है वो बाद में रेजिस्टेंस लेवल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और करंटली जो विप्रो का जो
रजिस्टेंस लेवल है वो 375 रुपीज़ का निकल के आ रहा है। तो विप्रो के अंदर भी दोस्तों वही पैनिक लेवल है कि हमें कंपनी का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आने वाला। तो ये जो रिजल्ट जो प्रिडिक्ट कर रहा है वो ब्रोकर्स के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें प्रिडिक्शन दिया जा रहा है। लेकिन एज पर कंपनी का ऑर्डर बुक्स देखेंगे, एज पर कंपनी पार्टनरशिप करती है, वो अगर दोस्तों देखोगे तो शानदार तरीके से निकल के आ रहे हैं। लेकिन अभी एक्चुअल बेसिस के ऊपर हमें जब इन कंपनीज का रिजल्ट आएगा उसी दिन हमें पता चलने वाला है। अभी तक विप्रो के अंदर दोस्तों कोई भी हमें Q4 रिजल्ट्स की डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन ब्रोकर्स के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से हमें विप्रो के अंदर टारगेट दिया गया है 440 रुपीज़ का। यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे करंटली कंपनी का प्राइस 368 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बहुत ही हायर लेवल के ऊपर टारगेट हमें विप्रो के अंदर दिया गया है, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई भी अभी दोस्तों नेगेटिव खबर नहीं है। लेकिन फिर से अगर आप इनके मार्जिन्स के अंदर दोस्तों प्रॉब्लम्स आया, क्योंकि अगर आप देखोगे नेगेटिविटी तो है, लेकिन दोस्तों नेगेटिविटी क्या है, अगर आप इनका बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का अगर आप बिजनेस देखोगे तो यूएसए कंपनी ऑलमोस्ट 35% के आसपास अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। इन्फोसिस भी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है और विप्रो भी दोस्तों अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर गिरावट हुआ तो इन सेगमेंट रिगार्डिंग ही गिरावट हो सकती है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की। जिस तरह से बैंक सेक्टर जो क्राइसिस हो रहा है इसका इंपैक्ट हमें आईटी सेक्टर के अंदर आ सकता है। लेकिन दोस्तों अगर गिरावट भी हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी कंपनी अगर गिरती भी है तो अच्छी खासी बेसिस के पर आने वाले समय के अंदर हमें इन कंपनीज के अंदर रिकवर भी हो जाती है। नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो लगातार हमें जंप है पिछले ट्रेंड क्वार्टर से। तो 2550 करोड़, उससे भी बढ़ के 2650 करोड़, उसके भी बढ़ के 3065 करोड़। तो लगातार हमें इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें जंप है। और अगर आप इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर भी देखोगे तो इस पैरामीटर्स के अंदर भी जंप है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे विप्रो के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो क्या हमें चार्ट दोस्तों बात कर रहे हैं तो देखिएगा, बेसिकली जो हमें पहले मैंने आपके साथ शेयर किया जो सपोर्ट लेवल था 375 रुपीज़ का, वो भी हमें करंटली रजिस्टर लेवल बन चुका है जब विप्रो ने ये लेवल्स ब्रेक किया था। उसके बाद दोस्तों विप्रो ऑलमोस्ट हमें 360 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था और करंटली हमें धीरे धीरे करके हमें विप्रो के अंदर यहाँ तेज़ी आ रही, रिकवरी आ रही। तो जो पहले रजिस्टेंस लेवल है वो करंट जो पहले सपोर्ट लेवल था वो अभी रजिस्टेंस लेवल बन चुका है। तो विप्रो दोस्तों अगर 375 रुपीज़ के लेवल्स के ऊपर लगातार दोस्तों जब भी क्लोजिंग दे, आपको जो विप्रो का जो प्राइस है 400 रुपये के आसपास ड्राइव हो सकता है। अगर 400 रुपये के भी प्राइस अगर विप्रो ने ब्रेक किया तो डायरेक्टली 450 रुपये के आसपास हमें टारगेट्स हमें विप्रो के अंदर दिए जा रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया वही प्रॉब्लम्स हमें इन कंपनीज के अंदर नजर आई है और इसी की वजह से हमें गिरावट अगर हुआ रिजल्ट्स के अंदर तो यही रीजंस की वजह से गिरावट आ सकती है। लेकिन आने वाले समय के अंदर विप्रो दोस्तों इन्फोसिस से आईटी सेक्टर रिकवर कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट कंपनी है जिसके अंदर हमें 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी है? पार्टी क्लोजर्स लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर बोनस मिलने वाला है, यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 1 शेयर मिलेंगे। बेसिकली कंपनी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 92 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और हर एक दिन कंपनी के अंदर 5% का अपर सर्किट लग रहा है। तो बेसिकली जिन भी लोगों के पास इस पोर्टफोलियो के अंदर ये कंपनी है तो आप आने वाले फ्यूचर के हिसाब से होल्ड करना, जो भी लोग बाइंग करना चाहते हो इस करंटली कंपनी को इग्नोर करना। बहुत छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है और जितनी ज़्यादा छोटी कंपनी होती है उतना ज़्यादा कंपनी के अंदर हमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है। तो निवेश करने से पहले जरूर स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद दोस्तों निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।